इसलिए हमने कहा कि 16 दिनों में से एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन श्राद्ध करने वाला दिन अद्भुत ना हो। और जो मैं नक्षत्र बता रहा हूं ये 16 दिन में पड़े ही जाते हैं, तो बड़े आनंद की बात है फिर तो भैया। तो वर्णन किया गया है, कहा गया है कि संतुष्टि प्राप्ति के लिए पुष्य नक्षत्र में माइक नहीं है, पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध अवश्य में करना चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र में पितरों की अर्चना करने वाला अश्लेषा बड़ा अद्भुत है। वह एक वीर पुत्र को प्राप्त करता है, उसका बच्चा योद्धा होता है। अश्लेषा नक्षत्र में अद्भुत होता है, विशेष ताकतवर होता है। अश्लेषा नक्षत्र के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा। मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अपनी जाति में, अपने क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ होता है। श्राद्ध के 16 तिथियों में 27 नक्षत्रों में सबसे बड़ा नक्षत्र है श्राद्ध के लिए, वह है, इस ग्रंथ में लिखा है, उसका नाम है मघा नक्षत्र, जो कि 29 तारीख को ये पड़ रहा है। संतों को लंगोटी कमंडल देने की इसमें बड़ी महिमा है। इस नक्षत्र में फूलों का दान करने का बहुत बड़ा महत्व है, दूध दही का बड़ा महत्व है इसमें। कमंडल का तो नाम ही लिखा है उसमें, मघा नक्षत्र बड़ा अद्भुत है। जब भी मघा नक्षत्र आवे, आपके घर में भले ही कोई श्राद्ध नहीं होता तो भी आप मघा नक्षत्र में श्राद्ध जरूर कीजिए। जैसे दान देने की रोज की बड़ी महिमा है, लेकिन उसी दान को जब ग्रहण के समय पर दिया जाता है, पर्व की तिथियों में दिया जाता है, तो दान की हजारों गुना महिमा बढ़ जाती है। उसी प्रकार से श्राद्ध तो रोज ही होता है, पुर के संतुष्ट होते हैं, लेकिन मघा नक्षत्र में यदि श्राद्ध किया जाए तो उसका महात्म्य बहुत बड़ा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। इसको याद रखिएगा, मघा नक्षत्र के श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा। ग्रंथ तो यह कहते हैं कि 16 दिन के श्राद्ध से जितना पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने से उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। ये मैं कहूँगा हमेशा के लिए इस बात को याद रखिए। भले ही आप तर्पण वगैरह करके गया जी आ गए, चले गए हैं, और फिर भी मघा नक्षत्र वाले श्राद्ध को हर वर्ष जरूर कीजिए। बहुतों को हमने देखा है कि वो तो गया जी इसीलिए आते हैं कि आफत कटे कौन करे हर साल ये सब श्राद्ध, वो आफत काटने के लिए आते हैं, छोड़ छाड़ देते हैं सब कुछ, कुर्ता झज्जड़ा के चले जाते हैं, कहते हम तो छोड़ करके आ गए हैं पुरखों को, पितरों को। ये बताइए, तुम यहाँ छोड़ करके चले जाओगे सब कुछ, तो तुम्हारी बहुएं कैसे सीखेंगी कि श्राद्ध भी कुछ होता है? कैसे उन्हें संस्कार दोगे? भले ही श्राद्ध करके आप श्री गया जी में जा रहे हैं, गया श्राद्ध करके जा रहे हैं, तो भी अपनी परपाटी को जिंदे बनाए रखिएगा। ब्राह्मणों को बुलाते रहिएगा, उन्हें भोजन कराते रहिएगा। इसकी महिमा है बहुत, इसका बहुत बड़ा महत्व वर्णन है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जिंदे जी ये सब अपने हाथों से करके जाओ, पीछे तो पीछे ही है। संसार एकदम बिल्कुल मतलब का है भैया, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ तो सिगरी बनी बनी की सौदा है। यहाँ तो सब धोखा दे रहे हैं। जेई ते निज कछ स्वार्थ होई, ते ही पर ममता कर सब कोई। जहाँ से स्वार्थ की सिद्धि होती है, लोग उनके ऊपर बड़ा स्नेह रखते हैं, उनके ऊपर बड़ा प्रेम रखते हैं। कोई नहीं है पीछे। आज ही मैंने बोला है सुबह माइक लेके, आने वाला समय बहुत खतरे में है।
ये आप कल्पना कर ही नहीं सकते कि जाने के बाद कोई पीछे से ब्राह्मण भोजन कराएगा कि और कुछ कराएगा, देवालय बनाएगा, कोई मतलब ही नहीं उठता। उनके अपने ही खर्चे पूरे हो जाए। 5 दिन कमाएंगे, 2 दिन में सब मिटा देंगे। पेट खर्च पर तो धन में कभी कमी आती ही नहीं है। व्यसन आ जाएंगे तो पैसा रुकता नहीं है। शराब पीना कोई सीख नहीं। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं जिसके लिए बहुत घोर विरोध भगवान व्यास ने किया, लेकिन फिर भी बहुत घरों में अभी भी चल रही होगी। जीव हिंसा हो रही होगी, जीवों को मारा जा रहा होगा। मुझे